गौतमा रानी का अहंकार फिर से जागा, दोगलापन आया सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। गौतमा रानी जो यशवंत के इनकार से हिल गई हैं, उनको लगा था कि मैं कहूंगी और यशवंत मान जाएगा, और पैसे का लालच किसको नहीं होता है, ये मान के उन्होंने ये सारा आडंबर रचा था। मगर हुआ क्या, इससे बिल्कुल उल्टा। जबरदस्त चोट लगी गौतमा रानी के अहंकार को, और उसी अहंकार के चक्कर में वो अब अपने दोगलेपन पे उतर आई है। जिस तरह वो बातें कर रही थी, उससे यही लगता था कि अब कुछ ऐसा करने वाली है गौतमा रानी जो उनके लिए ठीक नहीं है, ना ही उनके परिवार के लिए। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गौतमा रानी, जिनके बारे में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था यशवंत वाले सीन को लेके, कि दो चीजें हो सकती हैं, या तो सच में वो ऐसा कर रही है या फिर वो यशवंत का इम्तिहान ले रही है। मगर अफसोस पहली बात सच हुई कि वो सच में ही ऐसा कर रही है, जो कि उनके करैक्टर को सूट नहीं करता, जो अब उनका करैक्टर है। तो दोस्तों, मुक्ता की खुशी, इस बात पे गौतमा रानी अड़ी हुई है कि मुक्ता की खुशी इसमें है। तो क्या मुक्ता अपना वर किस एंगल से चूज कर रही है, उसको भी तो सोचना चाहिए गौतमा रानी को। मुक्ता सिर्फ ये सोच के चल रही है कि राजकुमार है, पैसा है, बराबरी का है, ये सब सोच रही है, और अपनी आई पे विश्वास नहीं कर रही है। ये बात गौतमा रानी समझ रही है, और उसको भी यही लगता है कि बराबरी का वर चाहिए गौतमा रानी को। इसलिए उसने यशवंत के साथ ये सब खेल खेला। यशवंत के साथ खेला तो खेला, मगर अब देवी अहिल्या के साथ भी खेलने जा रही है। देवी अहिल्या, जिनको अपनी बेटी बोल के उन्होंने सती होने से बचाया था, अब उसका अधिकार छीनने जा रही है। उसकी बेटी की शादी उसकी मर्जी के बिना करने जा रही है। जब मालेराव का विवाह हुआ था, तब मल्हार सरकार ने बिना देवी अहिल्या की हां के शादी नहीं होने दी थी। मगर यहां गौतमा रानी क्या कर रही है, मल्हार सरकार का तो उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। कमाल की बात है, ऐसा दोगलापन देवी अहिल्या के सामने कैसे बातें करती हैं गौतमा रानी। मगर देवी अहिल्या के पीछे क्या कहा उन्होंने हरकूबाई साहिब को, कि अंधकार में रखना है। ये कोई ऐसा काम था जिसमें अंधकार में रखना पड़ेगा? ये तो शादी ब्याह का मामला है, कितना अंधकार में रखोगे आप? तो क्या मुक्ता के लिए आप फोर श्योर हो गए हो कि जो वर आया है वही अच्छा है, जो आपकी टक्कर का होगा वो वर मुक्ता के लिए हमेशा के लिए अच्छा होगा? मुक्ता तो अभी बच्ची है, अपना अच्छा बुरा नहीं सोच सकती है। ये समय नहीं है जो आज का समय है, जिसमें लड़की को पूरा अधिकार होता था कि अपना वर खुद चुने। अगर होता तो देवी अहिल्या ने भी शादी करने से पहले इनकार किया, तो वो भी इनकार समझ में आता। अगर होता तो अभी तक देवी अहिल्या को औरतों की पावर के लिए लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। तो तब ये हालात नहीं थे कि मुक्ता खुद खड़ी होकर बोलती कि मुझे इससे शादी करनी है, और वो भी प्रेम नहीं है, कुछ नहीं है। अगर प्रेम होता तो देवी अहिल्या जरूर सोचती, मगर यहां पे मुक्ता ने उस लड़के को देखा तक नहीं है, और इस बात को जानती है गौतमा रानी। मगर गौतमा रानी को सिर्फ एक ही बात क्लिक कर रही है कि वर बराबरी का होना चाहिए। तो अगर राजा रानी ही ये डिस्क्रिमिनेशन करेगी तो प्रजा का तो हाल ही क्या होगा। देवी अहिल्या ये चाहती है कि गुण मिलने चाहिए, गुण होने चाहिए वर में, धन दौलत की तो बात ही क्या है। और ये प्रूव कर दिया यशवंत ने। इस बात का देवी अहिल्या को अफसोस है, मगर अफसोस गौतमा रानी को भी है। उसका अफसोस अहंकार का अफसोस है कि मेरा अहंकार, मैं रानी हूं, मैंने कहा, ये मैंने उसको ऑफर किया, उसने सम्मान से लौटाया, मगर मेरा तो अपमान हुआ ना, मैं तो अपना अपमान समझ के बैठी हूं ना। ये अहंकार है तो मालेराव की आजी या मालेराव उनका पोता, यहां पे सिमिलरिटीज बहुत है। तो खैर, ये जो अब गौतमा रानी करने जा रही है, पहले भी कई बार गौतमा रानी ने ये बात कही है कि अब मैं बिल्कुल सही हूं,
मैं बिल्कुल सही बोल रही हूं, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा जरूरी है मुक्ता की खुशी। तो बस यहीं पे वो धोखा खा रही हैं दोस्तों, कि मुक्ता की खुशी, आप जरूर ध्यान रखो मुक्ता की खुशी, मगर मुक्ता की खुशी एट प्रेजेंट पे मत सोचिए, फ्यूचर पे भी सोचिए। अगर मुक्ता को इतनी ही समझ होती अपनी खुशी को चुनने की, तो बात ही क्या थी। कोई खिलौना तो खरीदने नहीं जा रही है ना मुक्ता, कि मुझे यही पसंद है, जिसको मैंने देखा नहीं है मगर यही है, मुझे यही चाहिए। बस वो नहीं चाहिए जो मेरी आई मेरे लिए देख रही है, क्योंकि वो उसके कपड़े गंदे हैं या उसका ये है या वो नहीं चाहिए। तो मुक्ता की खुशी तो मुक्ता देख ही रही है, वो तो अपनी जिद पे अड़ी हुई है, मुझे अपनी आई से आंखें तक नहीं मिलाती, ये व्यवहार तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। तो खैर, इसके ऊपर हमने बहुत चर्चा की है, मगर अब ये जो गौतमा रानी का दोगलापन है दोस्तों, इस पे आपके भी मैं राय जानना चाहूंगी, क्योंकि ये एक्चुअली दोगलापन है कि देवी अहिल्या के सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। उनको तो पता भी नहीं था गौतमा रानी को कि देवी अहिल्या सुन रही हैं, इसीलिए कोई बोल नहीं पाई उनके सामने, क्योंकि ये तो यशवंत ने उनको चारों खाने चित्त कर दिया, तो देवी अहिल्या ने भी कह दिया, देखा आई, ये है यशवंत। तो जबकि यशवंत को तो पता भी नहीं है कि उसकी मुक्ता से शादी होने वाली है। तो दोस्तों, आप जरूर बताइएगा कि आपको ये सीन के बाद क्या समझ में आया, क्या आपकी फीलिंग्स हैं, क्या आप इसके बारे में सोच पा रहे हो। मैंने तो अपनी बात कह दी है, बारी अब आपकी है। कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.